नैनीताल से 11 किलोमीटर मात्र पहले एक छोटे से नुक्कड़ पर थोड़ा सा नीचे जाकर एक खूबसूरत सी लेक आप लोगों को मिलेगी। लेक का नाम है खुरपाताल। इस वक्त खुरपाताल लेक का पानी एकदम हरे रंग का है, एमरल्ड ग्रीन। ये लेक मौसम के हिसाब से रंग बदलती है और ऐसा कहा जाता है कि एक साल में 4 सीज़न में इसके 4 रंग हो जाते हैं। जैसे कि इस वक्त ये हरे रंग की, आगे बरसात के बाद सर्दी आते आते इसका रंग पूरी तरह से नीला हो जाएगा और इस नीले रंग के बाद हल्का मटमैला रंग हो जाएगा और गर्मी की शुरुआत होते ही इसका रंग पानी की तरह सफ़ेद हो जाता है और धूप पड़ने के कारण और नीचे शैवाल इस नदी व झील में जो हैं, उन एल्गी शैवाल की वजह से इसका रंग ये बताया जाता है कि ब्राउन कलर का हो जाता है। रंग बदलने की इस प्रक्रिया के पीछे लोग बताते हैं और गूगल में भी इस तरह का वर्णन है कि झील का पानी ठंडा है, सतह पर गर्म रहता है, लेकिन चूँकि झील काफ़ी गहरी है और उसकी वजह से नीचे सतह से थोड़ा सा नीचे जाते ही पानी बहुत ठंडा हो जाता है और यही कारण है कि ये शैवाल की सर्दी के बाद गर्मी के शुरू होते ही जो बढ़त होती है उसकी वजह से इसका रंग ब्राउन हो जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दो पहाड़ियों के बीच में धुआं उठता हुआ, इस के साथ साथ और वो सफ़ेद जो हट है, इसके साथ साथ एक पगडंडी गई है जो ऊपर जाती है। ऊपर जाकर ये मिलती है उस रास्ते से जो काला ढूंगी से नैनीताल के लिए जाता है। ये रास्ता नैनीताल के लिए एक शॉर्टकट है, रामपुर से काला ढूंगी से नैनीताल के लिए। छोटा सा ये गांव है, जैसे कि गांव होते हैं उत्तराखंड में, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि खुरपाताल को ट्रैकिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। खुरपाताल लेक अथॉरिटी ने इस लेक के चारों तरफ एक पगडंडी बनाई और पगडंडी के साथ साथ 2 गज़ेबो बनाए। एक गज़ेबो सामने आपको दिखाई दे रहा है और एक एकदम पीछे ये गज़ेबो गिर गया। अभी आंधी तूफान की वजह से कुछ महीने पहले ही ये गज़ेबो गिर गया था, लेकिन अभी भी बड़ा खूबसूरत रास्ता है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आधी लेक को बड़े आसानी से इस पगडंडी के ज़रिए और आगे जो कच्चा रास्ता है उसके ज़रिए क्रॉस कर सकते हैं। इसी पगडंडी के साथ साथ पैरेलल चल रही है फेंसिंग और सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं वो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोजेक्ट के हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम अमर शहीद मेजर राजेश अधिकारी, जो कि कारगिल युद्ध के अमर सेनानी रहे हैं, उनके नाम पर इसको राजेश विहार कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है और यहाँ पर भारत की सशस्त्र सेनाओं के सदस्य जो कार्यरत हैं या सेवारत हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं।
मेरे साथ साथ मेरा कुत्ता भी आज मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है। बहुत ही ज़्यादा इस इलाके से परिचित है, क्योंकि बचपन से जब ये 4 वीक इसकी उम्र थी तब से ये हमारे साथ साथ घूमता रहा इस इलाके में। यहाँ पर मैं आकर अक्सर इसको लीश से छोड़ देता हूँ। अब ये आज़ाद है, थोड़ी देर भाग दौड़ करेगी और फिर मेरे साथ वापस आ जाएगी। ये देखिए क्या खूबसूरत विहंगम दृश्य है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियाली हरियाली है और सुबह का ये समय करीब 5:30 बजे का समय है। ये इस वक्त भी सूरज निकलकर प्रकाश चारों ओर फैला रहा है। जो सूचनाएं मुझे इंटरनेट पर मिली उसके मुताबिक खुरपा ताल अंग्रेज़ों के द्वारा खोजा गया था। जब अंग्रेज़ नैनीताल में अपना कैंप बना चुके थे, कैंटोनमेंट इनका बन चुका था, आसपास के इलाकों का सर्वे अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया और उस समय उन्होंने जो नैनीताल के आसपास की और झीलों का जानकारी मिलते ही मुआयना किया, उसी प्रयास में खुरपा ताल भी उन्होंने पाया। और चूँकि इसकी शेप घोड़े के नाल जैसी है, जिसको खुरपा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो हॉर्स शू की शेप होने की वजह से स्थानीय लोग इसको पहले से ही खुरपा ताल बोलते आए हैं और ये नाम इसी रूप में प्रसिद्ध है, ट्रैकिंग का डेस्टिनेशन है। और अंग्रेज़ों ने ये भी पाया कि उनके हिसाब से वातावरण और स्थानीय व्यवस्थाएं अनुकूल थीं और उन्होंने एक गन फाउंड्री का यहाँ शुरुआत की। वो गन फाउंड्री मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी तो अगर पर्यटक जाएं उधर देखें तो उनको पता भी नहीं रहेगा कि ये किसी समय गन फाउंड्री होती थी। गन फाउंड्री का क्या मकसद था बनाने का? गन मेटल की स्मेल्टिंग की जाती थी, आयरन ओर यहीं मिलता था और भट्टियाँ उन्होंने बनाई। उन भट्टियों में आयरन ओर को स्मेल्टिंग के प्रोसेस के ज़रिए गन मेटल में बदला जाता था। तो ये था गन मेटल बनाने के लिए आयरन फाउंड्री डालने का कारण। अभी इस वक्त समय हो चला है, धूप ज़्यादा आ जाएगी। आसमान में आज बादल हैं और ये बादल बताते हैं कि आज शाम तक बरसात होने की संभावना है। 2 दिन काफ़ी गर्मी रही और वो गर्मी यहाँ के स्थानीय वातावरण के हिसाब से ज़्यादा थी। और लोग ये भी बताते हैं कि जब इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है और आसमान एकदम साफ़ होता है तो उसके बाद अक्सर बरसात हो जाती है। 2 दिन ट्रैफिक जाम रहा, वीकेंड होने की वजह से काफ़ी लंबा, कई घंटों चलने वाला ट्रैफिक जाम, चूँकि सब लोग गर्मी के मौसम में नैनीताल जाने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। हज़ारों कारों का काफ़िला सड़क पर या तो रुका रहा या फिर रेंग रेंग कर पहुंचा। नैनीताल में स्थानीय प्रशासन कहता है कि रुकने की भी व्यवस्था नहीं है और जिनका
रिजर्वेशन है, जिनको एकोमोडेशन कंफर्म है, उन्हीं को जाने की इजाज़त दी जा रही है। अच्छा निर्णय है, क्योंकि इससे नैनीताल जैसे सुंदर जगह में अनावश्यक रूप से भीड़ होने का खतरा कम हो जाएगा। अगले वीडियो तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं कैप्टन शशि भूषण त्यागी।